Okay, so now in this video we will be talking about the basic things which are required to solve the 1.1, okay, and as well as 1.2. ठीक है, तो 1.1 and 1.2 के बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, जो मैंने पहले बेसिक्स पढ़ाया, पहला वाला पार्ट पढ़ाया, वो एक्चुअली तुम लोग को हेल्प करेगा टू सॉल्व द 1.3. ठीक है, तो पहले ये थोड़ा बेसिक देख लेते हैं. 1.1 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल. तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. इफ आई विल से एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? इट इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ना यहाँ पे मैं बेस और हाइट दोनों आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ. देखिए यहाँ पे ए बी इज अ परपेंडिकुलर, इट इज अ वर्टिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस वर्टिकल लाइन ए बी आई विल ट्रीट एज हाइट, राइट. और ये जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जाके किसके ऊपर गिरा है? ये जाके गिरा है बीसी के ऊपर. तो बीसी जो रहेगा वो मेरा रहेगा बेस. करेक्ट है. उसी तरीके से यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एम. वर्टिकल परपेंडिकुलर जो तो आपको दिख रहा है पी एम, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ हाइट, राइट. और ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर पूरा किस पे गिरा है? वो गिरा है पूरी तरीके से क्यू आर पे. तो ये पूरा क्यू आर जो है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ बेस. ठीक है, तो हाइट कौन होता है, बेस कौन होता है? आई होप आपको ये समझा रहेगा. ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल टेक द एरियाज ऑफ ट्राइंगल. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज पर द फॉर्मूला. ओके, so यहाँ पे this is the first triangle, so I will name it as H1, height is H1, and this is the base as B1. Okay, then this is your height H2 and this is your base B2. Okay, now here area of triangle ABC, what will be your formula? 1/2 into B1 into H1, and here area of triangle PQR, area of triangle PQR is equals to 1/2 into B2 into H2. ठीक है, so two triangles are there, we have found their areas and now we will take their ratio. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? area of triangle ABC, okay, upon area of triangle PQR, alright, is equals to, ये आएगा हाफ इंटू B1 इंटू H1 अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2. and now what will happen? This half and half will get cancelled, and as a result what you will get is B1 into H1 upon B2 into H2. Okay, so this is the ratio of areas of triangles when the bases and the heights are different. यानी कि चार अलग अलग वैल्यू रहेगा तेरे पास. B1 का कुछ अलग वैल्यू है, H1 का कुछ अलग वैल्यू है, B2 का कुछ अलग वैल्यू है, H2 का कुछ अलग वैल्यू है. So when bases and heights are not equal, they all four values are different, at that time you will use this formula to get the ratio of areas of triangle. Alright, now with the help of this thing we are going to talk about the two cases, right. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ शॉर्ट में क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है वो. ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं. अभी यहाँ पे बेस और हाइट इक्वल नहीं था. यहाँ पे सपोज मैं लेता हूँ लेट्स से केस 1. केस 1 में देखिए क्या है. इफ हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, करेक्ट है. तो क्या होगा? सिंपल बात है, क्या होगा? जो हाइट का पार्ट है वो हाइट का पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2.
बट सिंस आई एम सेइंग द हाइट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब क्या, मान लो कि ये हाइट अगर 3 है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर हाइट इक्वल रहेगा तो क्या होगा, हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाइट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसेस, रेशियो ऑफ देयर बेसेस। यानी कि यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में सेम आपको मिलेगा। स्टेटमेंट ये है कि इफ द हाइट्स आर इक्वल, इफ द हाइट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स is equal to the ratio of their bases, is equal to the ratio of their bases, ठीक है। केस 2 क्या रहेगा, आप ही सोचिए, केस 2 क्या रहेगा। केस 2 ये रहेगा, अभी हम लोगों ने एक बार हाइट को इक्वल किया ना, अब हम लोग करते हैं बेसिस को इक्वल। इफ बेसिस आर इक्वल, इफ बेसिस आर इक्वल, राइट, तो सेम हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी upon area of triangle PQR, right? The basic formula is B1 into H1 upon B2 into H2. But now this time the bases are equal, मतलब B1 is equals to B2, right? BC and QR equal है, तो B1 B2 equal है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड रेशियो क्या आएगा, H1 upon H2, करेक्ट है। तो यहाँ पे what we will say, this is the second statement you can see in the textbook. If bases are equal, then the ratio of areas of triangle is equal to the ratio of heights. Okay? So this is the second case. तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 3 केसेस देख लिए, कौन से। ये केस कभी रहेगा जब दोनों के बेसिस और दोनों के हाइट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। 4 अलग अलग वैल्यूज अपने पास है, ठीक है। ये केस कब रहेगा, जब दोनों के हाइट्स इक्वल है, हाइट्स इक्वल है तो रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेसेस। ये केस कब रहेगा, जब दोनों के बेस इक्वल है, सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट्स, ठीक है। एकदम सिंपल बात है, हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ बेस आएगा, बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ हाइट आएगा, सिंपल बात है। सुना, एक चौथा केस हम लोग लेते हैं। चौथे केस में देखिए मैंने क्या लिखा है कि दोनों का बेस भी इक्वल रहेगा, राइट, और दोनों का हाइट भी इक्वल रहेगा। तो अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, बोलो, सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, B1 इंटू H1 देन B2 इंटू H2। सो B1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल है, H1 H2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल है, तो रेशियो क्या बनेगा, 1/1। और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट आई विल गेट द आंसर एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो व्हेन द बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल देन एरियाज विल बी ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये एक हम लोग का ये चौथा केस हो गया, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, ये अपने को 1.2 में लगने वाला है, बेसिक्स, ठीक है। देखिए BPT एकदम सिंपल है। BPT का हम लोग रिजल्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरम वाला पार्ट हम लोग बाद में लेंगे। वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द BPT, राइट। एंड BPT का स्टेटमेंट क्या है, देखो, ये ट्राइंगल ABC है। अभी यहाँ पे एक थर्ड लाइन आया, देखिए ये आपका एक थर्ड लाइन आया, ठीक है। ये जो थर्ड लाइन है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा नाम वगैरह दे देते हैं। दिस इज योर लाइन L एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द AB एट पॉइंट P एंड इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट Q, करेक्ट है। नाउ BPT का स्टेटमेंट क्या है, पता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं BPT का पहले स्टेटमेंट बता रहा हूँ। BPT का स्टेटमेंट ये है कि इफ दिस लाइन L, इफ दिस लाइन, द एक्सटर्नल लाइन जो इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करके गई है, अगर ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब आई विल से दैट लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करूंगा if, ठीक है। सो इफ दिस लाइन L विल बी पैरेलल टू साइड BC, then let's see the result, then
यू कैन सी कि ये जो लाइन L है इसने दो साइड को पार्ट्स में बांटा है, एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है, दैट इज AP एंड PB, राइट. देन द रेशियो ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल. सो दिस इज आई एम राइटिंग द रेशियो ऑफ फर्स्ट साइड AP, करेक्ट है, दिख रहा है यहाँ पे AP और उसके नीचे का PB. सो AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC. ठीक है, तो ये आपका BPT का स्टेटमेंट है कि इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल, देन द रेशियोज आर इक्वल. ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT में एग्जैक्टली उल्टा करना है. तो एग्जैक्टली उल्टा क्या करेंगे बोलो, एग्जैक्टली उल्टा क्या करेंगे बोलो, दिखाता हूं मैं. यहाँ पे आपको मान लो कि एक मैं भी कन्वर्स ऑफ BPT एक्सप्लेन करता हूँ. मान लो कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसी तरीके से ये जो साइड है, ये जो लाइन है, सॉरी, ये लाइन आ रही है और इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ X और यहाँ पे नाम देता हूँ Y, P और Q एंड R. ठीक है, अभी यहाँ पे इसका उल्टा करना है, मतलब if और then के पोजीशन को आपको चेंज करना है. मतलब if the ratios are equal, let me show you. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 3 है और यहाँ पे 6 है. ठीक है, तो मैं पहले रेशियो फाइंड आउट करूंगा. px अपॉन xq क्या आएगा वैल्यू, 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2. दूसरा रेशियो में फाइंड आउट करूंगा दैट इज py अपॉन yr. तो वैल्यू क्या आएगा 3 अपॉन 6, माने 3 1 जा 1, 3 2 जा 6. तो ये दो रेशियो इक्वल हो गए. मतलब अभी यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे. क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इफ रेशियोज आर इक्वल, मतलब if px upon xq is equals to py upon yr. So उल्टा करना है ना. If ratios are equal then we can say then the line L is parallel to the third side, that is the side QR. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल करना है. BPT में क्या बोलेंगे, इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल. ओके, एंड कन्वर्स ऑफ BPT में उल्टा बोलेंगे, इफ और देन का पोजीशन चेंज करना है. ठीक है, इफ रेशियोज आर इक्वल देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ऑलराइट, ओके. नाउ देयर इज अ another important result that we have to study in 1.2, that is the ABT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, इसका भी कन्वर्स है, मैं वो बताता हूँ. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट देख लेते हैं, बहुत सिंपल है. जैसे कि नाम में लिखा है एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या है कि यहाँ पे गिवन में क्या रहेगा, गिवन में रहेगा कि इफ रे BD इज एंगल बाइसेक्टर, इफ रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ऑफ एंगल ABC, करेक्ट है. एंड यू कैन सी कि दिस, ये जो बाइसेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्वलिटी के मार्क्स दिए हैं, दो छोटे गोले हैं, मतलब ये इक्वलिटी के मार्क्स है. और ये इक्वलिटी के मार्क्स ही बताते हैं कि ये जो रे BD है ये कोई साधारण रे नहीं है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है. बराबर है. तो इसका रिजल्ट क्या है देखिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से होता है तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि जो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है दैट इज AC, करेक्ट है, AC, इस AC को उसने डिवाइड किया है AE एंड EC में, करेक्ट है, बराबर है. तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड, द रेशियो ऑफ एंगल का अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड, द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अदर टू साइड, मतलब अदर मतलब AB और BC, ये रेशियो इक्वल रहेगा. अभी इसके रिजल्ट को आपको सुनने से शायद से ये कुछ पता ना चले, लेकिन इस रिजल्ट को याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ. देन पहली बात तो आप क्या कीजिए, आप ये जो अपोजिट साइड है, एंगल का जो अपोजिट साइड है उसका रेशियो ले लीजिए. उसका रेशियो आप कैसे लिख सकते हैं, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इस तरीके से रेशियो लिख दिया. अब ट्रिक क्या है पता है कि AE के सामने, AE के बाजू वाला साइड लिखेंगे, बाजू वाला मतलब एडजेसेंट साइड. तो AE के बाजू में कौन है, AB है,
और EC के बाजू में कौन है, BC है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलूँगा, उसके सामने उसके बाजू वाला, उसके सामने उसके बाजू वाला। तो AE के सामने कौन आएगा, AE का नेबर, AE का बाजू वाला साइड मतलब कौन आएगा, AB। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और EC सेम सेंटेंस बोलेंगे, उसके सामने उसके बाजू वाला, EC के बाजू वाला कौन है, BC। तो यहाँ पे क्या आएगा, BC। तो ये आपका रिजल्ट बन गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान से याद रखना है। इस रिजल्ट को मैंने कैसे बनाया है, क्या ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। पहले आप अपोजिट साइड जो है, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल जिसका बाइसेक्टर निकाला गया है, उसका अपोजिट साइड मतलब AC, आप पहले उसका रेशो ले लो, दैट इज AE अपॉन EC, बराबर है। और फिर उसके बाजू वाले साइड्स को लेना है, AE के बाजू वाला AB और EC के बाजू वाला BC। करेक्ट है। अगर मान लो कोई इसी रेशो को उल्टा लिखता है तो भी चलेगा, लेकिन जो मैंने बोला है ना, जिसके सामने वो बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर आप इस रेशो को ऐसे भी लिखोगे EC अपॉन AE तो भी चलेगा, लेकिन EC के सामने क्या आना चाहिए, BC आना चाहिए, और AE के सामने क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। करेक्ट है। तो ये आपका ABT हो गया। और एक प्रॉपर्टी है जो अपने को लगने वाली है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। तो ये लाइन LMN पैरेलल है, बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। एंड लाइन P एंड लाइन Q क्या है, ट्रांसवर्सल्स है। तो लाइन P आप देख सकते हैं कि L को A में इंटरसेक्ट कर रही है, M को B में इंटरसेक्ट कर रही है, और N को C में इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरीके से लाइन Q L को D में इंटरसेक्ट कर रही है, M को E में, और N को F में। तो प्रॉपर्टी क्या है पता है क्या, ये जो आपको सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सेगमेंट्स आपके इक्वल रहेंगे। तो सेगमेंट AB अपॉन BC, करेक्ट है, और वहां पे DE अपॉन EF। सो दिस इज योर रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे 1.1 एंड बाद में 1.2। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स है, तो बेसिक्स का एक पार्ट 1 का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक पार्ट 2 का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में मैंने बेसिक्स कवर किया है। ठीक है।